Welcome back, dear students. Today we are going to talk about an important thing that as an electronic engineer or as engineer working in the field of power electronics, you must know that how to read uh, data sheets. Okay, and how on the basis of the calculations that you perform, how to give it some meaning. और जो हमने इतनी हेक्टिक कैलकुलेशंस की हैं, इतनी ट्रबलसम कैलकुलेशंस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रेक्टिफायर पीक वैल्यूज, उनकी आरएमएस एवरेज, इतनी सारी वैल्यूज क्यों थी जो हमने कंसिडर की इसी तरह डीसी डीसी कन्वर्टर्स में जो इतनी सारी वैल्यूज थी, व्हाई डिड वी कंसिडर देम ऑल, एंड हाउ टू मेक श्योर दैट on the basis of that calculation whether we have selected a particular device that is okay for our application use or not. तो यहाँ पर आपके पास एक मैं डेटा शीट शेयर कर रहा हूँ आपके पास ऑफ IRF 540 which is an NMOS power MOSFET. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कोई भी डेटा शीट होती है आपके पास, बेस्ड ऑन द रेटिंग आप इसे सिलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल यू वेंट ऑनलाइन एंड सर्च दैट you want to operate some NMOS switch. You want to have this NMOS switch of the rating of in the range of 50, 60, 80 volt or something like that. So for that, you went online and searched power MOSFET data sheets with voltage rating of, let's say, 50 volt, 100 volt, and current of at least 10 ampere. So you came up with multiple results and you downloaded one of those data sheets. Let's say that was IRF 540. तो अब इसको देख के कैसे आप अंदाजा लगाएंगे कि जो आपने सिलेक्ट किया है कोई भी, वो आपके काम की है डेटा शीट या नहीं, और उसमें क्या ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है दैट यू मस्ट कंसिडर एंड यू शुड नॉट ओवरलुक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर आपके पास some major highlights of your that device that you have selected, वो आपके पास given होती हैं, like shown over here. ठीक है, तो ये इसकी जो है आपके पास कुछ मेजर हाइलाइट्स गिवन है इसकी. ठीक है, इसकी जो VDS है कि मैक्सिमम आप कितना लोड है, कितनी वोल्टेज तक का इसके ऊपर ऑपरेट करा सकते हैं, दैट इज 100 वोल्ट मैक्सिमम. और इसकी जो RDS है, ऑन रेजिस्टेंस, ये क्या है, किस वोल्टेज के ऊपर क्या होगी. ठीक है, तो VGS की एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ही हैज गिवन अस द वैल्यू ऑफ RDS ऑन. तो ये डिफरेंट वोल्टेज लेवल के ऊपर डिफरेंट हो सकती हैं ये रेजिस्टेंस वैल्यूज, एंड एट डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन से डिफरेंट हो सकती हैं. तो ये किसी एक मेजर हाईलाइट है कि 10 वोल्ट पे ये जो 77 मिली ओहम के अराउंड अबाउट इसकी रेजिस्टेंस है. तो काफी चीजें डिस्कस करनी होती हैं, देखनी होती हैं. इवन समटाइम्स ऐसा होता है कि योर डिवाइस इज मीटिंग ऑल द पैरामीटर्स, बट समहाउ एक छोटी सी चीज को, लेट्स से दिस रेजिस्टेंस ऑन रेजिस्टेंस ऑफ योर स्विच, इसको कभी कभार मीट नहीं कर पाती है, तो वो दैट कैन कॉज सम इश्यूज एज वेल. तो इसको भी फिर आगे आपके साथ एक एग्जांपल अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा एज वी प्रोसीड फॉरवर्ड. Then here is some description of your symbolic representation of your this device. This is your TLP 251. इसके different packages हो सकते हैं आपके पास. ठीक है, कुछ जो solid surface mount होते हैं वो भी हो सकते हैं, कुछ इस तरह के packages भी आपके पास होते हैं. इनकी configuration है, and here you can see that they have a built-in freewheeling diode between drain to source as well for the protection of this switch. तो बहुत सारे switches होंगे जिसमें ये नहीं लगे होंगे, बहरहाल इसमें लगा हुआ है, and it is beneficial for our cases के हम अपने अगर high inductive losses हो, inductive loads हो हमारे पास, या इस switch की protection के लिए, तो ये इसको एक built-in protection provide करता है this freewheeling diode. And secondly, ये एक आपके पास obviously it is a fast recovery diode. Otherwise ये आपके पास जो device थी, it would not have been we could not operate it at high frequencies.
ये देन सम ऑफ डिस्क्रिप्शन, कुछ आईसीज कुछ डाटा शीट्स में इस तरह होता है कि उनकी जो मेजर एप्लीकेशंस होती हैं वो भी यहाँ पे डिफाइन की होती हैं कि वो किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ज्यादा सूट करेंगी। फॉर एग्जांपल मैं कुछ डाटा शीट्स देख रहा था, उसमें दे हैड रिटन इट वेरी क्लियरली दैट इट इज मोर सुटेबल फॉर इंडक्टिव हीटिंग ऑपरेशंस, कुछ में लिखा होता है कि इट इज मोर सुटेबल फॉर इन्वर्टर ऑपरेशन। तो इस तरह की चीजें लिखी होती हैं, तो वहां से भी आपको एक अंदाजा होता है कि किसी एप्लीकेशन के लिए कोई स्पेसिफिक डिवाइस जो है वो मैन्युफैक्चरर खुद ही रिकमेंड कर होता है, तो दैट इज बेटर कि फिर आप उस तरह की डिवाइस की तरफ जाए। तो लेट्स सी कि आपके पास डाटा शीट में और क्या इंफॉर्मेशन होती हैं दैट कैन बी ऑफ यूज टू अस। सो देयर कैन बी 2 to 3 डिफरेंट टाइप ऑफ you can say ratings given to you. सम एक आपके पास कॉलम होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स का, ठीक है। ये आपके पास जो डिवाइस एट एब्सोल्यूट मैक्सिमम अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस इतनी वोल्टेज मैक्सिमम बेयर कर सकता है, इतना मैक्सिमम पावर ड्रॉप इसके क्रॉस हो सकता है, इतना करंट मैक्सिमम ये अलाउ कर सकता है, आरएमएस इतनी मैक्सिमम अलाउ कर सकता है। तो ये कुछ आइडियल कंडीशंस होती हैं या कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं, उनके अंडर इसकी जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं वो ये बताता है आपके पास। तो आपने जो अपनी डिवाइस है वो नैरो डाउन करनी ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग, लेकिन आप अपनी डिवाइस को ऑपरेट नहीं करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स के ऊपर, ठीक है। यू विल ऑलवेज ट्राई टू ऑपरेट इट एट सम टिपिकल वैल्यूज और values of voltages and currents or the power dissipation that this device can handle। तो इन तमाम वैल्यूज की जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स अलाउ कर रहा है ये डिवाइस, उससे आप काफी जो है ना नीचे रह के काफी उन वैल्यू से सेफ लिमिट में रहने के लिए उनसे काफी लोअर वोल्टेजेस और करंट्स के ऊपर ऑपरेट करेंगे। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर कुछ और रेटिंग्स भी गिवन होती हैं जो टिपिकल होती हैं और फिर मिनिमम और मैक्सिमम, तो उनको देखते हैं हम। कुछ डेटा शीट्स में उनके अलग अलग कॉलम टेबल्स गिवन होते हैं, जैसे यू हैव एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग टेबल ओवर हेयर, ये आपको गिवन है यहाँ पर। तो इसी तरह से कुछ डेटा शीट्स में एब्सोल्यूट का अलग गिवन होता है, टिपिकल का अलग गिवन होता है, मिनिमम का अलग होता है, ठीक है। तो टिपिकल से मुराद होता है कि आप यूजुअली इसी रेंज में ऑपरेट करें तो इट इज मोर प्रेफरेबल फॉर यू। जो इसके क्या कह सकते हैं आप इसको कि आपकी जो ओवरऑल इसकी जो इंटीग्रिटी होगी आपके कंपोनेंट्स की और इनकी जो लाइफ होगी दैट विल बी बेटर एट दोज ऑपरेटिंग कंडीशंस। लेट्स सी कि इन्होंने हमारे पास यहाँ पर क्या डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे। तो वन इज ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, सो इट इज obviously of our use के है, at least we should know okay what is the maximum voltage that can I apply to this switch so that my device does not get damaged due to our voltages. This is again see that this is absolute maximum voltage 100 volt। तो आप अपने इस डिवाइस के क्रॉस 100 वोल्ट कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। आप मैक्सिमम है तो रफली आप जो है ना 60-70 तक जाएं इन स्विचेस के क्रॉस इन योर लैब, ठीक है। तो अगर इफ यू वांट टू इंक्रीज दिस रेंज तो उसके लिए फिर काफी केयरफुल आपको अपने सर्किट की डिजाइनिंग करनी पड़ेगी और काफी केयरफुल सारे कनेक्शंस करने पड़ेंगे ताकि देयर इज नो इश्यू ऑफ स्ट्रे इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, और ताकि ओवरशूट्स और अंडरशूट्स किसी तरह के आपके सिस्टम में ना हो। आपके जो पावर सप्लाईज हैं दे शुड नॉट बी नॉइजी, उसमें अगर माइन्यूट नॉइज भी होगा तो ओवरऑल रिफ्लेक्ट होके इसके अंदर इट कैन कॉज सम ह्यूज पीक्स। तो ये इस तरह की चीजें हैं दैट वी विल बी ऑब्जर्विंग इन आवर लैब एज वेल। Then you have your gate to source voltage, so you can see that its absolute maximum value is plus minus 20 volt. This is the maximum voltage that you can apply across your gate to source। बट सी ओवर हेयर जो उसने ऊपर स्पेसिफाई की थी एक नॉमिनल वैल्यू, वो कोई रफली 10 वोल्ट के क्रॉस वीजीएस के क्रॉस उसने आरडीएस बताई थी, ठीक है। तो एक रफली एस्टिमेट उसने बता दिए कि इतनी वोल्टेज पे आपके पास आरडीएस ऑन ये होगी। तो ऑब्वियसली 20 वोल्ट पे कुछ और होगी, इसी तरह किसी और वोल्टेज पे कुछ और होगी।
देन यू हैव अ वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस ड्रेन करंट, दैट इज कि आपके पास जो कितना लोड अप्लाई लोड करंट इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इसने टेम्परेचर भी स्पेसिफाई किए हुए हैं कि एट विच टेम्परेचर हाउ मच मैक्सिमम करंट इट कैन अलाउ। तो ये 28 एम्पेयर एंड 20 एम्पेयर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। So you will not be going for, let's say, you will not be selecting your device अगर आपका RMS करंट है 20 एम्पेयर है, तो उसके लिए आप अपनी इस डिवाइस को सिलेक्ट नहीं करेंगे। आप जो किसी ऐसी डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे जिसकी करंट रेटिंग थोड़ी सी ज्यादा हो, ऐसे फॉर सेफ्टी फैक्टर, क्योंकि ड्यूरिंग द ऑपरेशन आपका डिवाइस का टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा और आपके पास डिफरेंट नॉन आइडियलिटीज होती हैं इन सर्किट दैट विल कॉज फेलियर ऑफ योर दिस डिवाइस। देन दिस इज योर पल्स ड्रेन करंट, जिसकी हम बात करते हैं कि ये वो आपके पास सर्च करंट, मैक्सिमम सर्च करंट है, ये वो बेयर कर सकता है, दैट इज 110 एम्पेयर। सो यू कैन सी कि इसकी आरएमएस रेटिंग कितनी है, 20 एम्पेयर के ऊपर एवरेज रेटिंग इसकी लाई करी है, एंड इट्स the peak it can handle is at 110 एम्पेयर। ठीक है, देन इट हैज गिवन नोट एज वेल। इसमें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मजीद बताई होंगी कि एक पर खास विड्थ के लिए जो है ना आप इतनी अलाउ कर सकते हैं, ये रेपिटेटिव रेटिंग है। और मैक्सिमम एक पल्स विड्थ भी बताई होगी इसने कि फॉर दिस पर्टिकुलर पल्स विड्थ जो है आप ये 110 एम्पेयर फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके कहने का मकसद ये है कि ये भी लेट से आपके पास 110 एम्पेयर की पीक प्रोवाइड कर रहा है, और इसी तरह इसके कोरस्पॉन्डिंग में एक और वेव फॉर्म बना देता हूँ ये। तो ज्यूम करें कि इन दोनों की हाइट सेम ही है, तो ये भी देखिए 110 एम्पेयर पीक है, ये भी 110 एम्पेयर पीक है। तो ये जो है ये डेफिनेटली कुछ और रेफर कर रहा है एवरेज और आरएमएस वैल्यू को, और ये कुछ और रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। सो यू विल बी मेकिंग श्योर कि आपके पास ये जो 110 एम्पेयर है ये वैल्यू आप इतनी मैक्सिमम अचीव तो कर सकते हैं, बट क्या इस तरह की वेव फॉर्म के लिए आप अचीव कर सकते हैं या इस तरह की वेव फॉर्म के लिए? तो जाहिर है इसकी जो विड्थ पल्स विड्थ होगी वो काफी कम होगी, वो उसने आगे मजीद डिटेल्स में आपको प्रोवाइड की हुई। ठीक है, देन सम ऑफ इट्स पीक डायोड रिकवरी। ठीक है, डीवी बाई डी टी, कुछ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसने आपके पास गिवन है। तो ये तो चीजें इस तरह की हैं जो हमारे स्टेज के ऊपर, हमारे लेवल के ऊपर वी डू नॉट नीड टू कंसिडर दिस वैल्यू, और इनकी काफी जो है सिग्निफिकेंस नहीं है। तो हमारे केस में ज्यादा जो सिग्निफिकेंस है इस लेवल के ऊपर, दैट इज जो इसकी मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, गेट टू सोर्स वोल्टेज, कितनी पावर डिसिपेशन मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं इस डिवाइस के क्रॉस, ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। जी वे लेकिन जहाँ पे हमें फिर काफी सोफिस्टिकेटेड डिजाइन चाहिए होंगे, देन इट विल बी necessary to consider this dV by dt rating as well। जो avalanche different इसने ratings given है हमारे पास, इनको consider करना, और अगर इनको किसी रोटेटिंग रिवॉल्विंग बॉडी के ऊपर माउंट किया गया है तो वो कितना टॉर्क बेयर कर सकते हैं, इस तरह की चीजें भी फिर कंसिडर की जाती हैं। बट दीज वैल्यूज आर सेल्डम यूज्ड। मोस्टली जिन वैल्यूज को हम कंसिडर करते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया आपके साथ। देन हियर आर इट सम थर्मल रेटिंग्स कि मैक्सिमम आपके पास जो है कितना टेम्परेचर अलाउड है अक्रॉस दिस डिवाइस। तो अकॉर्डिंगली अगर आपके पास वो टेम्परेचर डिवाइस का राइज होता है उन मैक्सिमम वैल्यूज से, सो इन दैट केस आप फोर्स्ड कूलिंग मेथड की तरफ जाएंगे। सो यू कैन हैव 2 to 3 मेथड्स ऑफ फोर्स कूलिंग। आप एक्सटर्नल फैंस वगैरह आप यूज कर सकते हैं विद द डिवाइस डायरेक्टली। देन एक और मेथड हो सकता है कि आप सिंक यूज कर लें, और सिंक के अलावा आप थर्मल पेस्ट यूज कर सकते हैं।
थर्मल शीट्स होती हैं, दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिसिपेशन ऑफ हीट, ताकि जो आपके पास डिवाइस है वो अपनी एब्सोल्यूट रेटिंग से क्रॉस ना करें। तो इस डेटा शीट में दे हैव रिप्रेजेंटेड द टिपिकल वैल्यूज मिनिमम मैक्सिमम इन दिस मैनर, ठीक है, कि आपके पास एक ही कोई पैरामीटर है, उसको डिफाइन किया गया और फिर उसकी एक ही टेबल के अंदर इसमें कुछ मिनिमम और टिपिकल मैक्सिमम वैल्यूज मैंने डिस्कस किए। इसमें अब जो डिफरेंट वैल्यूज आप देख सकते हैं वो देखिए आप इसकी। जी मिसलन ये वैल्यू आप देखें, जो गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज है कि मिनिमम वोल्टेज एट विच your this device will turn on. So minimum value is 2 and maximum is 4. It means कि minimum 2 वोल्ट के ऊपर ये डिवाइस ऑन हो सकती है एंड मैक्सिमम जो आपके पास वैल्यू हो सकती है वो है 4 वोल्ट कि 4 वोल्ट के ऊपर आपके पास श्योरिटी है कि योर दिस डिवाइस विल टर्न ऑन। तो डिफरेंट डिवाइसेस आपके पास सेम ही IRF540 की, किसी के पास स्टूडेंट एक ग्रुप का लेट से हो सकता है, दे माइट बी देयर डिवाइस माइट टर्न ऑन एट 2 वोल्ट, कुछ का आपके पास इवन 3 पे भी हो सकता है ना हो रहा, लेकिन 4 पे यू हैव श्योरिटी कि योर डिवाइस विल बी वर्किंग। देन यू हैव दिस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज and its own resistance, which is equal to 0.77 ohm resistance. Then you have some of the dynamic characteristics represented over here. इनको आप देखें, ये वो चीजें हैं जो आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गेट टू सोर्स कितना चार्ज इसके अंदर स्टोर हो सकता है मैक्सिमम, और ये आपके जो ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कैसे इम्पेक्ट करेगा, ठीक है, और उसका जो डिले टाइम है आपको डिफरेंट वेव फॉर्म्स दिखा के रिप्रेजेंट किए गए हैं, उनका राइज टाइम किस तरह होगा, डिले टाइम क्या होगा, फॉल टाइम क्या होगा, बट ऑल ऑफ दीज आर एट पर्टिकुलर कंडीशंस। ये आपके पास वो कंडीशंस मेंशन्ड हैं जिनके ऊपर दे हैव रिप्रेजेंटेड योर दे हैव कैलकुलेटेड दीज वैल्यूज। तो ये हम लैब में जब इस तरह के स्विचेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम भी उनकी तमाम करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, वेरीफाई करेंगे एंड वी विल सी के हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं और इनके पास क्या आ रही हैं, और जो डिफरेंस हमारे पास लाई कर रहा है वो क्यों लाई कर रहा है, ठीक है। देन सम अदर डायनेमिक करेक्टरिस्टिक्स और ड्रेन सोर्स बोटी डायोड करेक्टरिस्टिक, जो आपके पास ड्रेन टू सोर्स डायोड है इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपके पास गिवन है। इसका रिवर्स रिकवरी टाइम देखें, इसके जो है आपके पास रिवर्स रिकवरी चार्ज देखें कितना इसमें स्टोर होता है, इसका फॉरवर्ड टर्न ऑन टाइम कितना है, ऑफ टाइम किस तरह होगा। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास यहाँ पे स्पेसिफाई की गई हुई हैं। इसकी DI/DT रेटिंग्स यहाँ पर गिवन है आपको, ठीक है। इसका जो आपके पास राइज टाइम है वो आपको गिवन है, तो इट इज इन द रेंज ऑफ 180 नैनो सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो राइज टाइम है इस डिवाइस का वो कितना फास्ट है। जो आपके पास डिले शो होता है इस वेव फॉर्म का वो आप जो इस तरह का हमने कहा था कि इसमें आपके पास कुछ राइज टाइम आता है और कुछ फॉल टाइम आता है, तो ये बेसिकली जो डायोड के क्रॉस जो स्विच जो वोल्टेज अपीयर हो रही होगी तो उसका जो राइज टाइम और फॉल टाइम होगा वो काफी हाई होगा। तो यदि ये वो रीजन है जिसकी वजह से दे आर प्रेफरेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। अगर ये आपके पास काफी कोई पुअर वैल्यूज होती हैं इसकी इन द रेंज ऑफ मिली सेकेंड या उससे भी नीचे होती, इट वुड नेवर हैव बीन अ गुड चॉइस फॉर योर
high frequency operations. फिर लास्टली इस डेटा शीट से रिलेटेड ये एक आप ग्राफ देख लें जो मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है काफी डिटेल में, कि आपके पास हर डिवाइस के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ड्रेन करंट गिवन होता है, यहाँ पे आपके पास VDS गिवन है, ठीक है, एंड हियर यू हैव डिफरेंट VGS वैल्यूज। एक बॉडी प्लॉट पे इसने इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास लोड करंट कितना फ्लो कर रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप एक लाइन ड्रॉ करें ऑन दिस कर्व और वहां से सिलेक्ट करें कि आपको कौन सी क्या VGS रिक्वायर्ड होगी, एट विच यू विल मेक श्योर कि आपका स्विच जो है कंप्लीटली टर्न ऑन हो रहा है, एंड देन सूटेबल ओवरड्राइव फैक्टर उसमें इंक्लूड करें। ठीक है, सो दैट your switch does not go into underdrive condition. These are at 25 degree centigrade values at different voltage at different temperatures. ये कर्व्स में आपके पास थोड़ी सी शिफ्टिंग हो सकती है। For example, have a look at this curve. This is at 175 degree centigrade. तो जो आप सिलेक्शंस करेंगे, आप ऑब्वियसली ऑपरेट करा रहे होंगे इनको एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर रफली 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप अकॉर्डिंगली इस कर्व के ऊपर देख रहे होंगे, इसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी सिलेक्शंस करेंगे। इसी तरह से एक और डेटा शीट को एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, TLP251 विच इज एन ऑप्टो कपलर, जो हमारे पास एक आइसोलेशन की ऑप्शन है, एंड वी विल बी यूजिंग इट फॉर आवर purposes in for implementation of the switches and inverters that we will be developing at our lab. So this is some of the general information of this device like we had discussed previously, कि कुछ इनके salient features और कुछ data sheets में इनकी mention की होती हैं कि किन applications के लिए ज़्यादा suitable होगा, वो mention की गई हैं। कुछ general description हो गई, some salient features over here, ठीक है। और in addition to that ये आपके पास इसकी pin configuration है which is a DIP package। तो अगेन ये डिफरेंट डेटा सेम आईसीज के आपके पास डिफरेंट पैकेजेस हो सकते हैं, डिप पैकेज हो सकते हैं, इसके जो सरफेस माउंटेड हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अपनी नीड के कॉरस्पॉन्डिंग आप उस डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे। सो हियर आर सम ऑफ वैल्यूज दैट यू नीड टू सी। इनपुट थ्रेशोल्ड करंट। अच्छा, इससे पहले इसकी जो एक हमारे पास जनरल एक कॉन्फ़िगरेशन है उसको देखते हैं, फिर इन वैल्यूज की तरफ आते हैं। So this is an operation. This is a general representation of your this optocoupler tip. Wait a minute. So here we have our TLP251. इसकी configuration आपके पास यहाँ पर show की गई है। It is a 8-pin IC, और इसमें जो हमारे यूज किए होंगे वो क्या होंगे, योर कंट्रोल सिग्नल विल बी प्रोवाइडेड एट 2 and 3। यहाँ पर ये आपके पास एक फोटो डायोड है, ठीक है, और ये दोनों जो हैं आपके पास they are optically connected to each other. There is no electrical connection between the primary side and the secondary side of this device. जब यहाँ पे ऊपर इस डायोड की कोई पर्टिकुलर करंट की वैल्यू इसमें से पास करेगी तो अकॉर्डिंगली ये लाइट एमिट करेगा which will be giving on a turn on signal to this device। तो आप अपना जो कंट्रोल सिग्नल है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे between 2 and 3। कोई भी आपके पास अपना सोर्स है via which you can generate your control signal, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे between pin number 2 and 3।
ठीक है। और ये आपके पास 1 नो कनेक्शन है, 2 एनोड, विच मीन्स कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, 3 आपका जो है यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आएगा, 4 इज अगेन नो कनेक्शन, number 5 and at number 8 here you will be joining your VCC, जो कि आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। और जो इसकी आउटपुट होगी दैट कैन बी कलेक्टेड एट पिन नंबर 6 विद रेफरेंस टू पिन नंबर 5। तो जो आप यहाँ पर सिग्नल देंगे वो आपके पास रिफ्लेक्ट बैक हो रहा होगा। बेसिकली जो पैटर्न आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो पैटर्न आपके पास यहाँ पर अपीयर हो रहा होगा, ठीक है। बट सी दैट कि इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, दे आर ऑप्टिकली कनेक्टेड, सो इट्स दिस साइड कंट्रोल साइड एंड दिस साइड दे आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। और यूजिंग यहाँ पर आप अपनी डिवाइस को जो है प्लस VCC अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और जो पिन 5 है इट विल बी योर कैथोड और द ग्राउंड ऑफ दिस डिवाइस ऑफ दिस सप्लाई। और जो आप आउटपुट ले रहे होंगे दैट विल बी बिटवीन 5 and 6। सो दिस इज योर 6th पिन। इसकी जो आउटपुट है दैट विल बी गोइंग टू द गेट ऑफ योर NMOS device, and this 5 pin it will be connected with the source of your MOSFET। so you can see कि ये जो basically pin number 6 और 5 इसके थ्रू we are providing VGS, इसके थ्रू हम अपना VGS प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी आप अपनी सारा डिजाइन करेंगे और अपने IRF 540 के या कोई भी जो आपने NMOS सेलेक्ट किया होगा, you will go according to the requirements of the drain current। आप अपने इस डेटा शीट में से सिलेक्ट कर लेंगे कि okay I need this with this much amount of VGS and with suitable hour drive factor। आप कहते हैं कि जी this value is now in the safe operation range and this will make sure that my device is completely turned on and will be making the necessary operations। so that will be वो वोल्टेज लेवल बेसिकली आप अप्लाई करेंगे बिटवीन पिन नंबर 8 एंड पिन नंबर 5। So when this switch will turn on, जो पिन नंबर 8 है आपके पास, this switch will be forward biased, वो आपके पास कनेक्ट हो जाएगा at पिन 8। तो इसका जो VCC है it will be connected at पिन 6, और यहाँ पर आपके पास ग्राउंड है। तो बिटवीन फ्रॉम पिन 6 एंड पिन 5 जो आपका कंट्रोल सिग्नल है या गेटिंग सिग्नल है वो प्रोवाइड हो रहा होगा आपके गेट के ऊपर ऑफ योर MOSFET। नाउ सी दैट आपके पास इनपुट थ्रेशोल्ड करंट इज गिवन एज IF इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, विच इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। तो आप देखें कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली कोई सोर्स कनेक्ट कर देंगे विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो आइडियली स्पीकिंग विद जीरो रेजिस्टेंस अगर हम कंसिडर करें कि इसकी होगी आपके पास एक आइडियल डायोड कंसिडर करें, जीरो रेजिस्टेंस है इसकी, तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट, इन अदर वर्ड्स जो मैक्सिमम आपकी सोर्स की कैपेसिटी होगी दैट मच करंट विल फ्लो फ्रॉम इट एंड योर दिस डायोड विल बी इमीडिएटली डैमेज्ड। For that you need to make sure कि आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएं, ठीक है। This is a diode that requires a current signal, ठीक है। ये करंट सिग्नल के ऊपर आपको ऑपरेट करेगा। अगर ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करें, जो भी वोल्टेज अप्लाई करें, that it will be damaged due to an huge amount of current flowing from it as compared to its nominal operating voltage which is 11 milliampere maximum। तो मैक्सिमम आप अपने इस डायोड में से 11 milliampere करंट अलाउ करेंगे पास होना। एंड दिस इज योर, अगर ये अब यहाँ पे देखने की चीज है कि ये मैक्सिमम क्यों लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम क्यों लिखा हुआ है।
here we have इनपुट थ्रेशोल्ड करंट की, ये वो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट जिसके ऊपर आपकी ये डिवाइस टर्न ऑन होगी। अगर आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा लगा दी, which makes your this current less than 5 milliampere, in that case your this device may or may not turn on. And similarly अगर 11 milliampere से ज्यादा हो गई, in that case your this device will burn immediately and it will be damaged. Permanent damage will be caused. अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम करंट को थ्रेशोल्ड को इसने 5 मिली एम्पेयर क्यों लिखा है और साथ मैक्सिमम जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? इट मींस कि इस डिवाइस के आपके पास जो डिफरेंट वर्जन्स होंगे, डिफरेंट इसके पीसेस होंगे, सम डिवाइसेस माइट इवन बी टर्निंग ऑन एट 3 मिली एम्पेयर, सम विल बी इवन टर्निंग ऑन एट 4 मिली एम्पेयर, ठीक है, ड्यू टू द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिवाइस। बट एज द कंपनी क्लेम्स, जो श्योरिटी वो दे रहा है, इट इज 5 मिली एम्पेयर के मिनिमम थ्रेशोल्ड काफी सारे हैं कि 1 मिली एम्पेयर पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है, एंड सो ऑन। लेकिन 5 मिली एम्पेयर और मिनिमम थ्रेशोल्ड में से वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पे दे हैव गिवन यू द श्योरिटी दैट योर डिवाइस विल बी टर्न्ड ऑन। Okay, now you have this supply voltage VCC that can be applied between pin number 8 and 5. It can be ranging from 10 to 35 volt. तो ये आप इस रेंज के बीच में यूटिलाइज करेंगे। ये इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी वो ये बता रहा है कि आप उस जो है ना इतने टाइम के बाद आप इसको अपनी डिवाइस को स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं या उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर कर सकते हैं। Then you have isolation voltage कि कितनी वोल्टेज आइसोलेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द इनपुट साइड एंड दिस आउटपुट साइड। तो ये आपके पास आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा अप टू 2500 वोल्ट, ठीक है, कि आपके पास जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 2500 वोल्ट तक के लिए ये आपके पास यूज कर सकते हैं इस डिवाइस को, ये इतनी आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा। तो here we have some limitation of this device। अगर हम आइसोलेशन ऑप्शन यूज करें पल्स ट्रांसफार्मर को, इन दैट केस हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम इनके जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड है अगर उनके बीच में एयर गैप बढ़ा दें, यू विल बी गेटिंग मोर आइसोलेशन, बट हियर वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू इट। तो अगर आपके पास आपने ऑप्टो कपलर सिलेक्ट करनी है अपनी डिवाइस, तो उसके लिए फिर एट एंड यू वांट टू ऑपरेट इट एट वोल्टेज लेवल हायर देन 2500 वोल्ट, तो फिर आप अकॉर्डिंगली ऐसी डिवाइस सिलेक्ट करेंगे जो उससे ज्यादा आपके पास उसकी रेटिंग्स होंगी। ये आपके पास वो अगेन देखिए मैक्सिमम रेटिंग का कॉलम्स है विच इज इक्वल टू 20 मिली एम्पेयर। अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैक्सिमम रेटिंग, एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स हम इसके ऊपर ऑपरेट नहीं करेंगे, हम उन टिपिकल वैल्यूज के ऊपर ऑपरेट करेंगे जो हमें मैन्युफैक्चरर कहेगा, और अकॉर्डिंग टू दैट द सप्लाई करंट आईसीसी इज इक्वल टू 11 मिली एम्पेयर मैक्स। तो हम इस से ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, 11 की जगह 12 मिली एम्पेयर हो गया, बट वी विल नॉट be using this device to its maximum potential because there will be a risk of damaging your device from overheating, क्योंकि जो उसने एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स हैं these are under well controlled conditions and that are monitored and controlled very then you have value of reverse voltage that you are this LED here this diode can bear। तो इस चीज को काफी गौर से सुनिए कि you will be only applying unipolar
square waveforms or your control signal on this side. ठीक है, so if you go for bipolar voltage, bipolar waveform और उसकी peak अगर 5 से ज़्यादा है, it will be immediately damaged. It might be possible that pin 2 and 3 it gets shorted, or again जो आपके पास इसका operation है, it will not be carried out. This LED will be damaged, and now irrespective of the amount, whatever the current is flowing, it will not be turning on the LED on this side. तो इस चीज का भी ख्याल रखना है आपने कि यहाँ पर आप हमेशा यूनिपोलर वेवफॉर्म्स अप्लाई करेंगे, नॉट द बाइपोलर वेवफॉर्म्स. Then some of its other dynamic characteristics and output voltages जैसे हमने पहले डिस्कस किए, वो चीजें, some notes related to this. And then you have your recommended operating conditions. ये recommended operation conditions हैं जो उसने आपके पास बताई. तो ये आप जो इनपुट करंट जिसको पिन 2 और 3 के दरमियान हम एक रेजिस्टेंस लगा के उसको लिमिट करेंगे, उसमें से कितना करंट फ्लो हो सकता है, मिनिमम 7, ये उसकी रिकमेंडेशन है. मिनिमम वैल्यू ऐसे उसने क्या डिफाइन की थी कि 5 मिली एम्पेयर पे वो ऑन हो जाएगी, उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है. लेकिन रिकमेंड क्या कर रहा है ये, ही इज रिकमेंडिंग एट कि 7 मिली एम्पेयर जो है इस पे आप इसको ऑपरेट करें. टिपिकल जो है इसकी 8 मिली एम्पेयर है, और मैक्सिमम आप इसको 10 मिली एम्पेयर या 11 मिली एम्पेयर तक यूज करें, उससे ज्यादा नहीं. इसी तरह आपके पास जो वहां पर गिवन थी 10 to 35 वोल्टेज के लिए आपको डिवाइस कही थी कि इट कैन ऑपरेट, बट नाउ हियर ही इज सेइंग दैट कीप इट बिटवीन 10 to 30 or 20 volts. And here are its nominal operating conditions of temperature. So that's it in devices में. इस in data sheets में हमारे पास बहुत सारी ऐसी information है that we do not need to take care into our considerations right now. और फिर अकॉर्डिंगली जिस चीज की जरूरत होती है वो देखी जाती है. लेकिन here are some of the basics कि कैसे किसी भी डेटा शीट को देखें, उनसे कौन सी यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो हमारे काम की है और उनको हमें एनालाइज करना है. तो आप इस तरह की और भी कोई डेटा शीट्स देख लें. आप रेक्टिफायर्स की डायोड्स की डायोड्स की डिफरेंट डेटा शीट्स देख लें, फास्ट रिकवरी की, अल्ट्रा फास्ट रिकवरी की, उनमें देखें कि उनमें क्या डिफरेंसेस हैं. कोई ट्रांजिस्टर्स देख लें, ठीक है. इसी तरह कोई और ऑप्टो कपलर अगर आपको मिले, एक जिस तरह की TLP251 है, किस तरह 2N35 है मेरे ख्याल से एक ऑप्टो कपलर. इसी तरह से जो हमने IRF 540 देखी है, इसी तरह से IRF 9540 और बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो आप देखें कि जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो किन किन पैरामीटर्स को देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपनी डिवाइसेस में गिवन है, और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है. और एडिशनली इनके जो मैन्युफैक्चरिंग तमाम डिटेल्स होती हैं और वो एंड के ऊपर टेस्टिंग डिफरेंट की होती हैं, दैट इज गिवन एट द एंड ऑफ दिस डेटा शीट्स. And in addition to that, you can also look up at the data sheet of IR2110, वो gate driver AC है for the half bridge inverter. तो वो भी आप देख लें, उसमें देख लें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं और उसको कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे. ऑल्सो इनकी जो आपके पास प्राइसेस होती हैं वो भी गिवन होती हैं ऑनलाइन. तो बेस्ड ऑन द प्राइस आप अपनी जो आपको असाइनमेंट दी हुई है रिसेंट असाइनमेंट नंबर 5 जो प्रॉब्लम है उसमें आप इन तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करें. जो आप डिवाइस की रेटिंग्स वगैरह सिलेक्ट करें, उसका कॉस्ट एनालिसिस करें, और
जो आप कंपोनेंट्स उसमें यूज करेंगे, कोई स्विचेस वगैरह, आप उनको सिलेक्ट करें। तो मेरे ख्याल से 1 kVA रेटिंग के लिए आपको गिवन है वो प्रॉब्लम, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्विचेस वगैरह सिलेक्ट करें बेस्ड ऑन दिस प्रोसीजर दैट आई हैव गिवन यू, डिस्कस्ड विद यू। इसकी बेसिस के ऊपर आप सिलेक्ट करें और बताएं कि आपने क्या क्या कंपोनेंट सिलेक्ट किए हैं बेस्ड ऑन योर रेटिंग्स, और उनका जो ओवरऑल कॉस्ट होगी वो क्या होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं दैट वी नीड टू कंसिडर while designing a problem, while developing solutions for your different problems. That's it for now. So let's meet for another lecture tomorrow.